अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक मारूफ अदबी रिसाले कोलाश का जिक्र करेंगे। उसका ताज़ा शुमारा ये मौजूद है और इस सरवर्क को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये सरवर्क जो है और ये पस वर्क भी आपको दिखा देता हूँ, इसकी एक ख़ास बात है। और इस नाम को देखें आप, गुलजार। जी हाँ, वही मारूफ फिल्म डायरेक्टर, गीत निगार और अफसाना निगार, बेहतरीन और शायर, एक हमजहत शख्सियत गुलजार। क्या कहने हैं, बहुत लोग दीवाने हैं उनके, पाकिस्तान में भी, इंडिया में तो खैर हैं ही, पूरी दुनिया में हैं। तो ये पेंटिंग्स हैं उनकी जो कोलाज में उन्होंने भेजी हैं और वो अक्सर इसके सरवर बनाया करते हैं। इसके मुदीर जो हैं वो इकबाल नज़र साहब हैं। तो इकबाल नज़र साहब जो हैं वो नज़र अमरोवी के साहबजादे हैं और नज़र अमरोवी जो हैं वो हमारे क्लासिकी शायरी के बहुत अहम और ख़ूबसूरत शायरों में से एक थे। अब मरहूम हो गए। मुशायरे जब पढ़ते थे तो मुशायरे पीट लिया करते थे। क्या कहने नज़र अमरोवी साहब के, तो उनके साहबजादे जो हैं, इकबाल नज़र को एक जुनून है शेर व अदब के हवाले से, शेर व अदब की तरोीज के हवाले से, एक बहुत मियारी अदब को आगे बढ़ाने के हवाले से, और उसी सिलसिले में कोलाश कई बरस से निकाल रहे हैं वो। और इसमें हस्बे रिवायत अफसाने हैं, कुछ गज़लें बहुत कम हैं। अनवर शऊर साहब की गज़ल ज़रूर है इसमें, जो आम तौर पर नज़्म गुलजार की है। अगरचे तरके ताल्लुक़ से दुख बड़ा पहुँचा, उससे भी और मुझे भी सुकून सा पहुँचा। मतलब है अनवर शऊर साहब का। इस रिसाले में एक ख़ास हिस्सा है। आप ये तस्वीर देखी होगी और आपको याद आया होगा कि ये चेहरा आपके लिए बहुत शनासा है। दीप्ति बनूल। दीप्ति बनूल जो हैं बहुत मारूफ एक्ट्रेस हैं और 80 की दिहाई में जो आर्ट मूवीज़ सामने आ रही थी पैरेलल सिनेमा के तौर पर, कुछ इनकलाबी फ़िल्में जिसमें ज़िंदगी और ज़िंदगी के असल हक़ाइक़, देहाती ज़िंदगी के मसाइल, शहरी ज़िंदगी के मसाइल, तो वो एक पूरी टीम थी जिसमें समीता पाटिल, शबाना आज़मी, फ़ारूक शेख और बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस, जिनमें नसीरुद्दीन शाह भी थे। और एक पूरे एक टीम थी जिसमें जो ट्रेंड एक्टर्स थे वो इन फिल्मों का हिस्सा थे, जो कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं जो अदाकारी सिखाते हैं वहाँ से तरबियत याफ्ता ये सब एक्टर एक्ट्रेसेस थे। और इन्होंने बड़ा गज़ब का काम किया। और पाकिस्तानी जो तवील ड्रामे थे उनका भी एक असर इन फिल्मों पे पड़ा था। इन फिल्मों में गाने ना होने के बराबर होते थे, इन फिल्मों में ग्लैमर ना होने के बराबर होता था। इन फिल्मों में की जो लोकेशंस होती थी वो एक ओरिजिनल लोकेशंस पर ही फिल्माई जाती थी। बजट इन फिल्मों का बहुत कम हुआ करता था, लेकिन इन फिल्मों की जो मार्केट थी वो पूरी दुनिया में थी। सिनेमा हाउस पे तो शायद ये इतना बिज़नेस नहीं करती थी, लेकिन ये है कि दुनिया भर में इन्हें फ़िल्म के जो फ़िल्म और हकीकी फ़िल्म के जो लवर्स थे वो फिल्मों को देखा करते थे और अब भी देखते हैं। तो दीप्ति बनूल जो हैं उन्होंने भी एक उन्हीं सादा फिल्मों में एक सतह पर एक ग्लैमरस लड़की, जो एक खूबसूरत लड़की है बड़ी बड़ी आँखों वाली, और ये ख़ुद भी बड़ी आर्टिस्टिक रही हैं। इनकी पेंटिंग्स भी इसमें दी गई हैं। उन्होंने नज़में भी लिखी हैं, उन्होंने जो है अफसाने भी लिखे हैं। दीप्ति बनूल का एक और भी ये पोर्ट्रेट देखें आप। और फिर ये अमेरिका चली गई और वहाँ रहीं और फिर वापस आ गई। तो दीप्ति बनूल के बारे में गुलजार ने भी बहुत अच्छी बातें की कि ये जो है वो घर उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है बम्बई में, एक जो है वो अमेरिका में बनाया हुआ है, लेकिन रहती कहीं नहीं है। और बहुत ही मन मस्त किस्म की फ़नकारा हैं, लेकिन बहुत आला हैं।
इनकी एक मैं नज़म सुनाता हूँ। उनके अफसाने भी यहाँ ट्रांसलेटेड हैं, जो कि उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखे हैं और उनको ट्रांसलेट किया गया है। एक नज़म है, चलो दूर तक। चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, कुछ ना कहें। अप्रोस नज़में हैं सारी इनकी। चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, कुछ ना कहें। अपनी अपनी तन्हाइयाँ लिए सवालों के दायरों से निकल कर रवाजों की सरहदों के परे हम यूं ही साथ साथ चलते रहें। तुम भी माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, मैं भूली हुई कोई नज़्म न दोहराऊं। तुम कौन हो, मैं क्या हूँ, इन सब बातों को बस रहने दो। कुछ न कहें, कुछ न कहें, चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें। ये मैंने आपको एक नज़्म सुनाई उनकी। और इनके जो अफसाने हैं उसमें एक इनके पेंटिंग्स तो इसमें शायद नहीं हैं, लेकिन इनकी जो अफसाने हैं, कहानियाँ हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। जिसमें एक थिएटर का जिक्र है, जिसमें कि इनके वालिद जो हैं इनके पसंदीदा अदाकार के बारे में बताते हैं, और ये फिर तैयार होती हैं और बहुत सरखुश होती हैं, जाती हैं। और वो एक लहीम शहीम अदाकार है और बहुत मशहूर अदाकार है। थिएटर पर वो थिएटर करने आया है इनके घर से करीब, और ये एक ऑटोग्राफ बुक ढूंढ के घर से लाई हैं। और जब वो निकलता है वो अदाकार, तो उसके पीछे एक भीड़ लग जाती है और ये सोचती हैं कि मैं तो बहुत ही बच्ची हूँ, 8-9 साल की बच्ची हूँ, और मेरी आवाज़, और मैं बहुत छोटे कद की भी हूँ, तो कैसे पहुँचेगी आवाज़ और कैसे वो देखेंगे। तो ये उसके बावजूद कहीं एक आवाज़ लगाती हैं, और वो अदाकार पलटता है, वो लोगों को चीरता हुआ इन तक पहुंचता है और इनसे बात करता है, और कुछ जुमले कहता है इनसे, कुछ ऐसे जुमले जो इनको इनकी शख्सियत में कोई इनकलाब ला सकें, और उनकी ऑटोग्राफ बुक पर अपना नाम लिखता है। और ये अफसाना बस यहीं आके ख़त्म हो जाता है कि ये सोचती हैं कि अगर वो अदाकार मुझे ना मिलता और मेरी आवाज़ न सुनता इतनी बड़ी भीड़ में, तो शायद मैं अदाकारी करने का सोचती भी नहीं। तो ये एक इंस्पिरेशन थी जो उस अदाकार की वजह से इनको मिली, और ये फिर अदाकारी की तरफ आई और बहुत गज़ब की अदाकारी उन्होंने की है। तुमको देखा तो ये ख़याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया, फारूक शेख और इन पर फिल्माया गया गाना। और चश्मे बदूर एक ऐसी ज़बरदस्त फिल्म है, फारूक शेख और 3 उनके साथ दो और अदाकार थे। बहुत ही कमाल की और बहुत ही मिज़ाहिया, खूबसूरत मिज़ाहिया फिल्म। और उसमें दोनों का काम, फारूक शेख और दीपी मनूल का काम बहुत कमाल का है। उस फिल्म को बाद में रीमेक भी किया गया, जिसमें अली ज़फ़र हमारे जो गुलकार हैं उन्होंने भी काम किया, लेकिन वो चली नहीं फिल्म, क्योंकि वो पहली फिल्म का असर बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्टफुली वो है फिल्म, जिसमें कि 3 बैचलर्स जो हैं वो एक जगह रहते हैं किराए पर, और उनके करीब एक लड़की आती है रहने के लिए, और वो तीनों उसके दीवाने हो जाते हैं। और बारी बारी ट्राई करते हैं कि उससे दोस्ती करें, और तीनों बारी बारी से जाके मिलते हैं, और तीनों 2 तो जाके पहले मिलते हैं जो बहुत बुरी तरह नाकाम होते हैं, और दोनों बाद में आकर झूठा एक किस्सा सुनाते हैं कि वो किस तरह लड़की जो है उनसे इंस्पायर हो गई और उससे इनकी दोस्ती हो गई, लेकिन वो झूठ होता है। लेकिन एक बार जो है वो ये खातून जो है, जो लड़की है दीपी विनूल, वो आती है और वो एक सर्फ नुमा किसी मतलब पाउडर का जो पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर, उसको सेल करने आती है। और फारूक शेख उस घर में अकेले होते हैं, उनके दो दोस्त नहीं होते, और वहाँ वो उनसे मुलाकात होती है और वहाँ वो मुतासिर होती है फारूक शेख की शराफत से, और फिर वो एक जगह संगीत सीखने जाती है, तो वहाँ फिर उनसे फिर मुलाकात होती है और दोस्ती हो जाती है, और वो फिर एक मोहब्बत परवान चढ़ती है। उस फिल्म के गाने भी 3 या 4 हैं, लेकिन बहुत ही कमाल के हैं, अलग अलग अंदाज के हैं, और मिज़ा बहुत शुस्ता है, करीने का है, टाइमिंग बहुत कमाल की है, अदाकारी बहुत ही ज़बरदस्त है। फारूक शेख भी बहुत ज़बरदस्त अदाकार रहे, डेथ हो गई उनकी।
दीपी बनोल ने एक तवील अरसा लिया, क्योंकि फिल्में बदल गई थी, फिल्मों का अंदाज बदल गया था, लेकिन अब वो एक पैरेलल सिनेमा की बात मूवीज़ में नज़र आ रही हैं। और अब ज़ाहिर है वो एजिट हो गई हैं। अगर किसी ने अभी फिर तस्वीरें देखी हैं उनकी, वो फिल्में देखी हैं, तो अब जो है, अगर वो बिल्कुल वही वाला शेर अहमद मुश्ताक का है कि दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन उम्र भर कौन जवां कौन हंसी रहता है। इसके बावजूद दीपी बनोल की जो फिल्में हैं अपनी जगह हैं, उनके जो अफसाने हैं अपनी जगह हैं, और उनकी जो नज़में हैं वो अपनी जगह हैं, तो वो एक मुकम्मल आर्टिस्ट हैं और हमजहत आर्टिस्ट हैं। खालिद मोहन को यहाँ इजाज़त दीजिए, और कोलाज ज़रूर पढ़ें, इसके मेंबर बने, और इकबाल नज़र साहब के हिम्मत और हौसले को कोशिश करें कि आगे बढ़ाएँ। अदब व फ़नूनामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।